धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव ने भक्ति की 5 साल की आयु में। 5 साल के आदमी आयु के बच्चे को कहाँ ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी पक्ष को समझाने के लिए महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे। कहते ध्रुव का पिछला जन्म भी एक राजा का था, जो धर्मी राजा था। राजा होते हुए भी नेक राजा था, पाप कर्म नहीं कमाता था, नाम जपता था, नाम जपाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उसकी अवस्था थी। राजा था पर धर्मराज था, नाम जपता था, नाम जपाता था। पर दो दोषों की वजह से उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो 2 दोष दिखे जाए हम सब में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनमें से एक तो हम सब में है ही है, एक शायद ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो धन गुरु नानक कह रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक को अपना गुरु मान लिया, बात खत्म हो गई। पहला दोष उसमें यह था कि उसने नाम जपा, नाम जपाया, पर कोई गुरु धारण नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा, नाम जपाया भी, पर गुरु धारण नहीं किया। इसलिए एक बार मन से कह दो, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हमें ऐसे गुरु मिल गए, नाम के जहाज, नाम के बोहित। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरा उसमें एक दोष था, खाने पीने में बड़ा ध्यान रहता था उसका, उस राजे का, जो ध्रुव का पिछला जन्म था। हमेशा सोच खाने में अटकी रहती थी कि अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं ये खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास ने कहा कि हम सब में ये दूसरा दोष तो है ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह खा रहे होते, रात की प्लानिंग होती क्या खाना है। इससे होता क्या है, अगर खाने पीने से मरने से पहले पहले ऊपर अगर नहीं उठी विचार सोच, तो उसका नुकसान क्या है इस घटना में पता चलता है। ठीक है, खाना हर एक को पसंद होता है, रसना का स्वाद है, अच्छा खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता, पर हमेशा सुरत खाने में ही लगे रहनी है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना इसका फल यहाँ पर दिख रहा है। समय आया, बूढ़ा हुआ ये राजा, जो पिछले जन्म में ध्रुव भगत था। अब जब बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, मृत्यु सामने दिख रही है इसे, तो इसे हर चीज़ कड़वी लगने लगी। जो भी पदार्थ, 36 पदार्थ राजा है सामने बनकर रखे, तो इस यहाँ तक डिटेल में लिखा है कि आखिर में इसने मीठे चावल बनवाए गुड़ वाले, उस जमाने में देसी घी डलवा के, कि उसके सबसे फेवरेट थे। वो भी खाए तो वो भी कड़वे निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव मुंह का स्वाद चला गया, हर चीज़ कड़वी, जो भी खा रहा है मुंह में स्वाद कड़वा आ रहा है। आखिर में इसने कहा सारे फल लेके आओ, मीठे फल। तो इसके सेवादार जो थे, सैनिक थे, वो बहुत सारी थाल भर के फल आगे ला के रख दिए। और इन फलों को देखते देखते ये इसके श्वास निकल के खा नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा भी, नाम जपाया भी, पर सुरत भोजन में रहेगी कि मैं खा नहीं सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इसकी मृत्यु हुई, विमान आया, देवता है, क्योंकि नाम जपा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं सोने के विमान पे बिठाकर इसे लेकर गए। जब लेकर जा रहे, कहने का कहाँ लेकर जा रहे हो। देवता कहने के भाई तुमने बहुत नाम जपा है, हुक्म है हमें, पर तेरा हिसाब तो होगा, धर्मराज के पास ही लेकर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने का मेरा हिसाब क्यों होगा, मैंने तो कोई ऐसा पाप कमाया नहीं, और नाम जपाया और जपाया है। कहने कि तूने गुरु धारण नहीं किया, तुझसे ये भूल हुई है, और तेरा अंत समय तू भोजन में तेरी रुचि रही है। अंत समय नारायण सिमरे, अगर नारायण को सिमरता अंत समय, तो तुझे पता है क्या होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर तुझे हम वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर नारायण रहते हैं, बैकुंठ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सचखंड में लेके जाते हैं, पर अब तुझे धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। तो उसने मन ही मन भगवान को पुकारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
मन ही मन भगवान को पुकारा है। कहते हैं उसमें लिखा है विष्णु भगवान को पुकारा, विष्णु भगवान प्रकट हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का है भगवान मैंने सारा जीवन आपकी आराधना की है, आपका नाम जपा और जपाया, ठीक है मुझसे भूल हुई है पर मुझे माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो माफी मांग ले, कोई अपना सफाई देने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैंने तो बहुत नाम जपा, नहीं इसने कहा मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई, मेरी रुचि भोजन में रह गई, मैंने गुरु धारण नहीं किया, पर मैं हूँ तो आपका, मुझे माफ़ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो नारायण ने कहा कि देखो ध्रुव, बात को सुनो ध्यान से। उस राजा से कहा कि मैं अपने बनाए हुए कानून नहीं बदल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कानून है सृष्टि का कि गुरु धारण किए बिना जो नाम जपता है उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और दूसरा, अंत समय जहाँ पे तेरी सुरती गई है उसके लिए तुझे फिर से भोजन अच्छे अच्छे खाने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तेरी रुचि भोजन में रह गई है, तू जैसे चाहेगा तुझे वहाँ जन्म दूंगा, तू जैसे बोलेगा वैसे करूँगा, पर तुझे जन्म तो लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये मैं तुझसे वादा करता हूँ इस जन्म में तू नाम जप के घाल ना घाल ले, फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उस राजे ने कहा कि ठीक है मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर हे भगवान मेरी 2 इच्छाएं पूरी कर देना। 2 इच्छाएं, मेरी 2 इच्छाएं ज़रूर पूरी कर देना। कहने का बोल, जो तू कहेगा मैं करूँगा। सबसे पहली इच्छा इसने रखी जो सबसे कीमती है। कहने लगा मुझे ऐसी माँ के कोख से जन्म देना जो जन्म लेते ही मुझे नाम से जोड़ दे, वो माँ ही मेरी गुरु बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ ही मेरी गुरु बन जाए, मुझे दूसरा गुरु धारण न करना पड़े, मेरी माँ ही मेरी गुरु बन जाए, गुरु बनकर मुझे शिक्षा दे और नाम से जोड़ दे, ऐसी माँ के कोख से जन्म देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उत्तम मांग है, बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, उत्तम मांग। वो घटना याद किया करो, एक ब्रह्म ऋषि हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, उनका सेवादार बाहर खड़ा है, आखिरी समय उनका है, कहने लगे बस कुछ समय का मेहमान हूँ मैं। स्नान करते करते क्या कहने लग गए, कहने लगे बस एक जन्म मुझे और लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार कहने लगा आपने तो बहुत नाम जपा है, इतनी दुनिया को नाम जपाया, आपको क्यों जन्म लेना पड़ेगा। कहने लगे मेरी मन की इच्छा जन्म लेने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों जन्म लेना है, ताकि मैं और रस से नाम जप सकूं। कहने लगे हे निरंकार, हे भगवान मुझे ऐसी माँ के कोख में से जन्म देना जो जन्म लेते ही मुझे श्री जपजी साहिब जी के पाठ से जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आखिरी इच्छा एक महात्मा की, एक महापुरुष की बहुत बड़ी बात होती है। आज मदर्स डे है ना, शायद कहते हैं आज मदर्स डे है, तो माँ का फर्ज भी होता है कुछ। माँ वही माँ है जो अपने बच्चे को वाणी से जोड़ दे। माँ के अपने फर्ज हैं, बेटे के अपने फर्ज हैं। माँ के फर्ज है बच्चे को सही रास्ता दिखाना। वाणी के लट लगा दिया, आपकी चिंता खत्म, आपके दायित्व खत्म, आपने अपने सारे नेक कर्म कर दिए बच्चे के प्रति, सारे अच्छे संस्कार दे दिए। और बच्चों का फर्ज है माता पिता की आज्ञा में रहना, उनका सत्कार करना। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, कर्मी आपो, बच्चों से उम्मीद मत रखो, अपने कर्म करके उम्मीद गुरु नानक से रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो उम्मीद रखते हैं इंसान से वो धोखा खाते हैं, ठोकर खाते हैं, रोते हैं। कर्म करो, अपना फर्ज निभाओ, पर उनसे फिर उम्मीद मत रखो ये बड़े होके मेरी सेवा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना करे तो ना करे, उसके कर्म। अगर आपने जपा है नाम तो आपकी सेवा के लिए 100 लोग हाजिर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ वाणी है, जहाँ नाम है, वहाँ पर सारी सृष्टि सेवादार बन जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं मैंने, 5-5 बच्चे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी आंखों से देखा है, 3 बच्चे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं, आखिर में दवाई देने वाला भी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख देना है कर्मों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म तेरे अच्छे, किस्मत तेरी दासी, कर्म नेक कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्रुव ने 2 बातें मांगी, ऐसी माँ की कोख में से जन्म देना
जो जन्म लेते मेरे गुरु बन के मुझे नाम से जोड़ दे। और क्या हुआ था, ध्रुव की माता ने क्या कहा था कि मैंने नाम नहीं जपा, अगर तुझे राज चाहिए तो तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ही गुरु बन के उपदेश दे रही है, ठोकर लगी तो माँ जंगल में भेज रही है, जा नाम जप। कौन सी माँ भेज पाती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने 5 साल के बच्चों को जा जंगल में, जहाँ शेर है, चीते हैं, जंगली जानवर हैं, वहाँ पे बैठ के वो नाम जपने चला गया। कौन सी माँ का हृदय होगा जो भेजेगी? ये भगवान उसके अपने किए हुए कर्मों का फल उसे मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने भगवान से मांग ये रखी कि ऐसी माँ देना। माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी इच्छा उसने रखी कि हे भगवान, मुझे बड़ी आयु मत देना, लंबी आयु नहीं चाहिए, जल्दी छुटकारा मिल जाए, नाम जपूं और तुझ में अभेद हो जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी घटना आपने सुन रखी है, पर बहुत सारे पहलू आप लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जब नहीं समझ में आती है, तो मैंने भी कहीं सुनी नहीं होती, पढ़ी नहीं होती, तो बड़ी हैरानी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ध्रुव का जन्म हुआ, जब ध्रुव को पिता की गोदी से उठाया गया, माता ने कहा कि जंगल में जाके नाम जप। प्रहलाद ने आवाज़ सुनी कि जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है जंगल में, कोई बालक नाम जप रहा है। क्या जप रहा है? राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रहलाद जी वहां से गुजरे, आवाज सुनते हैं कि राम राम की आवाज आ रही है। ध्यान दिया कि जानवरों की आवाजों में राम राम की आवाज कहां से आ रही है। देखा तो 5 साल का बालक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे देखकर गए उसके पिता के पास, उसे डांट लगाई कि तेरा 5 साल का बालक नाम जपने जंगल में बैठा है, उसे राज्य दे क्यों नहीं देता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब पिता को सारी घटना का पता चला कि माँ ने ये कहा है, क्योंकि सौताली माँ ने गोद से उठा दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पिता को पता चला, गया जंगल में कि आजा ध्रुव, आधा राज अभी ले ले, पर नाम मत जप, जंगल में मत बैठ, यहाँ पे जंगली जानवर है, बचेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ध्रुव भगत पुराने कर्म थे, पिछले कर्म, पिछले कर्मों के साथ ही किस्मत बनती है। पिछले कर्मों से संस्कार बनते हैं, ज्ञान मिलता है। अब उसे ज्ञान था, संस्कार हुए थे, उसके संस्कार मिले हुए थे, भगवान से बातचीत हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ मानने वाला था? और मन में विचार क्या आया, पॉजिटिव विचार क्या आया कि अगर अभी तो मैं केवल जंगल में बैठा हूँ नाम जपने के लिए, जस्ट आया हूँ और आधा राज्य मेरे पीछे आ गया है, अगर मैं नाम जप लूंगा तो पता नहीं कौन सा राज्य मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या मिल जाएगा मुझे? नहीं माना, बहुत मनाया, नहीं माना, सब हार के चले गए। नारद जी रोज वहां से गुजरते हैं, रोज उसे समाधि में लीन दिखते हैं और जप रहा है राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम। 4 साल हो गए। 4 सालों बाद नारद जी वहाँ से गुजरे, तो गुजर के
थोड़ी देर उसे देखते रहे और फिर चले गए कहाँ पर? इंद्र के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोग बाहर एक छोटी छोटी बातें बीच में दास बता दें, ये जो इंद्रलोक होता है, देवलोक होता है, ये सब वाणी भी कहती होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम इंद्र को ही जानते हैं ना, केवल इंद्र। ये इंद्र बदलते रहते हैं, इनका राज जाता जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय के लिए राज होता है। जब कोई नाम जप कर इंद्र का राज सिंहासन मांग लेता है तो भगवान को उसे वो सिंहासन देना पड़ता है। समझो कोई सुख भोगना चाहता है बहुत, विषय भोगना चाहता है बहुत, तो वो इंद्र का सिंहासन मांग लेता है नाम जप के, तो उसे वो सिंहासन मिल जाता है, कहलाता वो भी इंद्र ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। अब ये चला गया, नारद जी का स्वभाव पता ही था, चले गए इंद्र के पास, तेरा सिंहासन जाने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनके नारद जी ना, अगर आप बहुत ध्यान से अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या इनको समझने की कोशिश करेंगे ना, ये ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था कि लोगों में झगड़ा कराते हैं या डराते हैं, पर इनके पीछे इनका मकसद होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ये ब्रह्म ऋषि है, इनके पीछे मकसद नेक ही होता था, लोगों को समझ में आए या ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंद्र से जाके कहने के तेरा सिंहासन जाने वाले एक 5 साल का बालक, 4 साल हो गए भक्ति करते हुए, उसकी भक्ति खत्म होने वाली है, और अगर उसने तेरा सिंहासन मांग लिया जैसे कि लोग अक्सर मांगते हैं, तुझे खाली करना पड़ेगा, इसे बिठा दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंद्र घबराया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि आपसे वरदान मांगेगा, ये भक्ति इसकी पूरी होने वाली है, आपसे भगवान वरदान मांगेगा, वरदान देना मत, कुछ भी दे देना, मेरा सिंहासन मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो भाई, ये तो मेरे बस में नहीं, भक्ति करके अगर उसने मुझे पुकारा मुझे जाना पड़ेगा, और अगर मुझसे तेरा सिंहासन मांगा मुझे देना पड़ेगा। ये मेरे बस में नहीं कि मैं मना कर दूं किसी चीज़ के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबराया इंद्र और पहुंचा शिव जी के पास, सेम सवाल रखा। शिव जी ने भी यही कहा, अगर मुझे पुकारा मैं जाऊंगा, और अगर तेरा सिंहासन मांगा मुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपने भक्त को ना नहीं कह सकता, तुझे भी तो दिया ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पहुंचे विष्णु जी के पास, उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मुझसे मांगा मैं अपने भक्त को मना नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, क्यों नहीं आप लोग उसे अभी जाके तीनों उससे पूछ लेते तुझे क्या चाहिए, ताकि पता चले उसे सिंहासन चाहिए तो ले ले। मैं चिंता में रह नहीं पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण, महेश जी, तीनों वहां पर चले गए और ध्रुव को उठाया, कहने लगे बेटा मांग, क्या मांगता है, तेरी क्या इच्छा है, जो चाहिए मांग ले। कहने लगे मेरी भक्ति पूरी हो गई। कहने लगे पूरी तो नहीं हुई है। विष्णु भगवान कहने लगे 12 साल के बाद हम फल देते हैं। 12 साल के बाद, 12 साल कोई भक्ति करे उसके बाद उसकी फल मिलता है उसे भक्ति का। तेरी 4 साल में इसलिए मानी कोई छोटी आयु का है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो वो कहने लगा नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे 12 साल पहले भक्ति करने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे 12 साल भक्ति करने दो, फिर मुझे फल देना। और फिर समाधि में जुड़ गया, राम नाम जपने लगा। ये तीनों आपस में विचार करते हैं, छोटा बालक है, क्यों ना हम अपने अपने कमाई में से इसे भक्ति दे दें, 8-8 साल की भक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके 12 सालों की भक्ति पूरी करके इसे फल दे दें। तो इसे फिर से कहा भाई हम अपनी कमाई में से, वैसे तो सामने वाले की कमाई में से हम उसे फल देते हैं, पर हम अपनी कमाई में से तेरे भोले भाव को देखकर तुझे अपनी कमाई में से 8 साल की भक्ति का फल देते हैं हम तीनों। तेरे 12 साल की भक्ति पूरी है, अब मांग ले क्या मांगते हैं। तो उसने हाथ जोड़कर पहले सबके चरणों में माथा टेका और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
इस राम नाम के जप में मुझे इतना रस है, इतना आनंद है कि बस मुझे और भक्ति दे दो। मैं नाम जपता रहूं, इसका रस लेता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर जब ये बात सुनी इसकी, ये राम नाम की भक्ति का उत्तम फल है। जिसके भीतर राम का नाम का जाप का आनंद आ जाए ना। बाबा नंद सिंह जी के गुरु बाबा महाराम सिंह जी, उनके मुर्शिद वचन किया करते थे कि 100 सालों से इसे पूछते आए कि क्या चाहिए, मांग ले। हर बार यही मांगी है कि जन्म दे दो ताकि मैं और नाम जप के भक्ति कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, ना मुक्ति चाहिए ना राज्य चाहिए। मन प्रीत चरण कमलारे, चरणों से प्रीत ऐसे जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी इस अवस्था को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इतने हैरान हुए, इस छोटे बालक की अवस्था को देखकर। कहने लगे अब तुझे हमने 36,000 वर्षों का फल दिया अपनी भक्ति का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4 साल तेरे 4,000 गिने जाएंगे और 12-12 साल हम अपनी तरफ से देते हैं। 40,000 सालों का फल तुझे देते हैं भक्ति का। अब तुझे एक मंडल देते हैं जहाँ पर तू बैठ के समाधि में लीन हो जा 40,000 सालों तक। तो वहाँ पे सारे त्रिलोक पर राज करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अटल पदवी मिली है ध्रुव को, अटल पदवी जिसे कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। और उसके पीछे कारण क्या रहा? नाम पहले भी जपा था, जपाया था, और उसने मांग क्या की? ऐसी माँ की कोख से जन्म देना जो जन्म लेती मेरे गुरु बन के मुझे नाम से जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस माँ ने उसे जोड़ दिया और अटल पदवी को प्राप्त हो गया एक माँ की वजह से, भगत ध्रुव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। एक छोटा सा दुनिया का राज 50 साल, 25 साल, 30 साल, 40,000 साल का राज, वो भी खत्म होगा जो नाम जप रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। जिसे इच्छा ही ना रही हो। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को बात समझ में आ जाए तो। जिस चीज़ की आप इच्छा रख के उसके पीछे भागोगे ना, वो चीज़ आगे भागती है, और जिस चीज़ को पीठ दिखा के जाओगे वो आपके पीछे आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह सत्य है, ये सृष्टि का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे गुरु नानक को पकड़ लो, पेड़ को पकड़ लो, साया पीछे पीछे आ जाएगा। पदार्थों को पकड़ने भागोगे, पदार्थ हाथ में नहीं आएंगे, वो आगे भागेंगे। पदार्थ देने वाले को पकड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु धन नानक। गुरु। लक्ष्मी के पीछे भागोगे, नारायण हाथ नहीं आएंगे, नारायण की शरण में आ जाओ, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस आखिरी पंक्ति में यही कहा है, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना। जो प्रभु के शरण में आ गया उसकी हर चीज़ ही उत्तम है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मांग उत्तम, उसकी सोच उत्तम, उसकी कर्म उत्तम, हर कर्म उसका उत्तम हो जाएगा जो प्रभु की शरण में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये ज्ञान दे दे। कि जागना कौन सा उत्तम है? जो प्रभु के नाम जपते हुए जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।